नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 26 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार जेई, नीट, एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी? तो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्होंने ये घोषणा की है कि वो स्टूडेंट जो जेई, नीट, एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसका जो पहला चरण होगा, ये राज्य के अंदर 18 डिविजनल जो हेडक्वार्टर हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी और ये जो कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, ये फिजिकली और वर्चुअली दोनों मोड में प्रोवाइड की जाएगी। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब बात इसमें उत्तर प्रदेश की हुई है, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। थर्ड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर वो लेबर, मतलब वो मजदूर जो ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे करेंगे, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। सिक्स पॉइंट, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। सेवंथ पॉइंट, मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। एट्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। नाइन्थ पॉइंट, कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया था। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये दिल्ली है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। देखो इसमें एक तो आता है यूटी। यूटी कौन सा है? दिल्ली। और 8 आते हैं राज्य। इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश अपनी सीमा लगाता है। अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल तो जान ली हमने, लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे अगर हम जिलों की बात करें, 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश के सहयोग पर संयुक्त संचालन समिति की कौन सी बैठक 23 जनवरी 2021 को ढाका में आयोजित की गई? तो ऊर्जा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सहयोग के संयुक्त संचालन समिति की 19वीं बैठक, याद रखेगा 19वीं बैठक 23 जनवरी 2021 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित की गई। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 19th। देखो इसमें जो भारत की तरफ से लीड किया वो किया जो पावर सेक्रेटरी हैं, नाम क्या है? संजीव नंदन साही। और बांग्लादेश की तरफ से जो पावर सेक्रेटरी हैं, इनका नाम क्या है? मोहम्मद हबीबुर रहमान। तो याद रखेगा। और इसमें किस मुद्दे पर बात हुई? देखो रामपाल के अंदर जो 1320 मेगावाट का मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इसके ऊपर इसमें बातचीत हुई। देखो ये तो अभी हमने भारत और बांग्लादेश की बात की है। अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूवल दे दिया था। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। 19वीं बैठक अभी आयोजित हुई 23 जनवरी 2021 को। किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में प्रेग्नेंट वुमेन और जो चिल्ड्रन हैं, इन दोनों के पोषण के लिए, मतलब इनका क्या महत्व है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए राजस्थान का जो सिरोही है वहां पर इस योजना को स्टार्ट किया गया है। नाम क्या है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। और ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की एक योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया गया है। बात करें इस स्कीम की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कब?
22 जनवरी 2015 में। ये आप याद रखिएगा, 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। एग्जाम में देखो 4 स्कीम दे देंगे और पूछ ली जाएगी कि सबसे पहले किस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ये ज्वाइंट वेंचर है किसका? एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इन तीनों मिनिस्ट्री का ये ज्वाइंट वेंचर है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है ना, बताइए, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। अब बात इसमें राजस्थान की हुई है, तो राजस्थान का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो, राजस्थान भारत के अंदर पहला राज्य बन गया है जिसने कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट, राजस्थान में देखो भारत पाकिस्तान बॉर्डर में जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर 8000 मेगावाट की कैपेसिटी वाला रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 नवंबर को 5th आयुर्वेद दिवस मनाया गया और इस मौके पर उन्होंने 2 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया। एक तो किया राजस्थान के जयपुर में और दूसरा किया गुजरात के जामनगर में। फोर्थ पॉइंट, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, नाम क्या है? अशोक गहलोत, इन्होंने जयपुर के अंदर ऑर्गेनिक डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। फिफ्थ पॉइंट, जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने राजस्थान में 200 किलोमीटर का वॉकथॉन का उद्घाटन किया। इसका मकसद क्या था? फिट इंडिया को प्रमोट करना। तो अब बात इसमें राजस्थान की है, तो इसकी आप लोकेशन देख लीजिए। यह है राजस्थान की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो देखो, इधर है गुजरात, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इसके साथ राजस्थान की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें तो जयपुर इसकी कैपिटल है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कलराज मिश्रा ये राज्यपाल है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चुरू में है, और बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये राजस्थान में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपना स्वर्ण जयंती राज्य दिवस मनाया? बताइए। तो देखो, अभी हाल ही में 25 जनवरी को अपना जो स्वर्ण जयंती राज्य दिवस मनाया गया है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाया है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। ये आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज एग्जाम, ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाए जाएंगे? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि वुमेन पैसेंजर की सेफ्टी के लिए जितने भी पब्लिक पैसेंजर व्हीकल हैं, यहाँ पर जीपीएस और पैनिक बटन इनको इंस्टॉल किया जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। अब ये जो व्हीकल है ना, इनकी निगरानी के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस और एक कमांड सेंटर इसको भी सेटअप किया जाएगा। और देखो, ये जो पब्लिक पैसेंजर व्हीकल हैं, इनमें जीपीएस और पैनिक बटन ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है लगाना। और ये जो जीपीएस होंगे, सभी जीपीएस में 2 सिम होंगी जो नेटवर्क को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकें। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। अब बात इसमें छत्तीसगढ़ की हुई है, तो लोकेशन देखिए छत्तीसगढ़ की कहाँ पर है। यह है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो बताइए, देखो ये है आंध्र प्रदेश, इधर आता है तेलंगाना, और यह है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये झारखंड और उड़ीसा। इन राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कैपिटल क्या है? देखो, कैपिटल है इसकी क्या? रायपुर। ऊपर ये देखिए, मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बाघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 28 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। और ये सभी राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, जिन्हें अभी हमने मैप के माध्यम से अच्छी तरीके से देखा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, नाम क्या है? जी किशन रेड्डी। इन्होंने किस राज्य में जनवरी 2021 में विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया है? तो देखो, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां पर? हैदराबाद के अंदर। देखो, यहाँ पे शहर लिखना चाहिए था, ये गलत हो गया। हैदराबाद के अंदर जनवरी 2021 में विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। कब? 23 जनवरी को, 23 जनवरी 2021 को। और इसके लिए इन्होंने
जो ये गृह मंत्री हैं, नाम क्या है, जी किशन रेड्डी, इन्होंने 8 मोबाइल पब्लिसिटी वैन्स का मतलब इनको हरी झंडी दिखाई, जो तेलंगाना मतलब हैदराबाद सहित तेलंगाना के अंदर जो 8 कोविड इंटेंस डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन के बारे में मल्टीमीडिया पब्लिसिटी करेंगे। देखो फिर से बोलता हूँ आसान भाषा में, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने 23 जनवरी 2021 को हैदराबाद के अंदर एक ये जो विशेष कोविड जागरूकता अभियान है इसका उद्घाटन किया और इन्होंने 8 मोबाइल पब्लिसिटी वैन को हरी झंडी दिखाई, जो हैदराबाद सहित तेलंगाना के अंदर जो 8 कोविड इंटेंस डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए मल्टीमीडिया पब्लिसिटी करेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है हैदराबाद। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 24 जनवरी 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो देखो ये बनाया उत्तर प्रदेश ने। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था ना, ये क्या था? ये था यूनाइटेड प्रोविंस, और 1950 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या? ये रख दिया गया उत्तर प्रदेश। तो पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी कब? 24 जनवरी 1950 को। तभी तो इसका 24 जनवरी को इसका उद्घाटन मतलब इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने पहले क्वेश्चन में बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 28 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और उनके परिवारों के लिए किस शहर में आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर, नाम क्या है? अमित शाह, इन्होंने असम का जो गुवाहाटी है वहां पर 28 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और उनके परिवार के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ स्कीम का लॉन्च किया है, मतलब इसको लॉन्च किया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है क्या? गुवाहाटी। और देखो ये उन सभी राज्यों में लॉन्च की गई है जहां पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये ऑपरेशन में है। ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसका मकसद क्या है? इसका देखो जो प्राइमरी एम है ना, ये है देश के अंदर तकरीबन 50 करोड़ नागरिकों यानी 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराना, ये इसका मेन मकसद है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है गुवाहाटी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 जनवरी 2021 से किस देश में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा? तो 27 जनवरी 2021 से बांग्लादेश में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो बांग्लादेश की अगर हम कैपिटल की बात करें तो ढाका इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। यहाँ के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें अब्दुल हमीद, ये प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शेख हसीना, ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जनवरी 2021 में भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान IISM की एक शाखा का उद्घाटन किया? देखो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो स्कीइंग है ना, ये क्या होती है? इस प्रकार की माउंटेन में बर्फ के ऊपर जो एक्टिविटी की जाती है इसको बोलते हैं स्कीइंग। तो अभी हाल ही में जो यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने कारगिल के अंदर ये IISM की एक ब्रांच का उद्घाटन किया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है कारगिल। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब देखो जो क्वेश्चन कल पूछा गया था आपसे, वो क्वेश्चन ये है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन, नाम क्या है? रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ये लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। जनवरी 2021 में भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन किस शहर में किया गया? देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कल, उसमें पूछा गया था भारत का जो पहला मल्टीमीडिया लॉजिस्टिक पार्क है इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये कहां पर है मतलब? तो देखो पहला जो है यह है आसाम के अंदर, याद रखेगा ये भारत का पहला है। और कल हमने पढ़ा भारत का सबसे बड़ा जो मल्टीमीडिया लॉजिस्टिक पार्क है इसका मतलब इसको कहां पर सेटअप किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वहां पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है जनवरी 2021 में भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।